नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस मेटल पैक में देखा जाए तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, चाहे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी जगहों पर दबाव देखने को मिल रहा है। लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, टेक्निकल चार्ट पर क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या करें, सभी पर बातचीत किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर पूरे मेटल पैक को जी गुड आफ्टरनून सर। आप पूरे मेटल पैक को कैसे देख रहे हैं सर आज के इस सेशन में, और बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हो चुके हैं युद्ध को लेकर, और कैसे देख रहे हैं सर ओवरऑल सिनारियो, क्या राय है आपकी? जी जी जी। तो मैं जो अभी फिलहाल कॉपर में और निकल में ऑलमोस्ट सारा बेस मेटल पैक जो है वो नेगेटिव में ही दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं भी दिख रहा है। तो आधे % से भी कम की वीकनेस ऑलमोस्ट सभी के अंदर दिख रही है। मैं उसको मोस्टली एक माइनर सी करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं लग रही है। उसके दो कारण हैं, एक तो फंडामेंटल कारण है और दूसरा टेक्निकल कारण है। मैं दोनों ही यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। और उनमें से हमारा जो डॉक्टर कॉपर है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है। उसमें मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर्स वगैरह पिछले हम कितने कितने टाइम से देख रहे हैं, उसकी वजह से शिपिंग के रिस्क बढ़ गए हैं और काफ़ी सारे और रिस्क बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इसकी वजह से डिमांड पे प्रेशर तो आता है, लेकिन मोस्टली सप्लाई भी कंस्ट्रेंट हो गई है। तो स्ट्रक्चरली भी सप्लाई शिफ्ट या सप्लाई डेफिसिट चल रहा है ऑनगोइंग। दुनिया भर के अंदर माइन में डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं। कॉपर कॉन्सेंट्रेट की मार्केट जो बहुत टाइट हो गई है। सप्लाई कम होने की वजह से भी और लेबर कम होने की वजह से भी आपकी सप्लाई में डेफिसिट आ रहा है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो डिमांड अच्छी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिलहाल सप्लाई जो है उसकी वजह से प्राइसेस को मुझे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। सो डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं एक बार अपने चार्ट्स भी शेयर कर देता हूँ। यस प्लीज। सो डोमेस्टिक मार्केट में अगर मैं देखूं तो मैं कॉपर को इस आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स अब चार्ट को देख पा रहे होंगे मेरे धन चार्ट्स पे। मैं कॉपर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहा हूँ। ऑल्दो एक यहाँ पर नीचे के लेवल पर भी एक मेजर सपोर्ट की हमें लाइन देखने को मिल रही है। तो एक काइंड ऑफ चैनल बना हुआ था जो अभी आज से 2-3 दिन पहले ब्रीच हुआ है, 2-3 बार ब्रीच हुआ है, लेकिन कल हमें इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछली बार हुआ था, यहाँ पर क्लोजिंग होती है लेकिन उसके बाद कोई न्यूज़ आती है और मार्केट नीचे आ जाती है। फिलहाल ऐसा कोई फंडामेंटल तो मेरे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहा हो। तो ऐसे टाइम पर मैं और ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने। आई कैन सेफली से विद मोर देन 70-75% कॉन्फिडेंस कि यहाँ पर प्राइसेस नीचे सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जब तक आपके प्राइसेस 1145 रुपए के ऊपर MCX में ट्रेड कर रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि मैं इसको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी समझ के चलूंगा, क्योंकि जो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है वो एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें ब्रॉडली अगर मैं सप्लाई साइड की डिसरप्शन की बात कर रहा था तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो सपोर्ट करेंगे कॉपर के प्राइसेस को। इसमें सिर्फ इस पूरी थ्योरी को डेंट लग सकता है अगर सीज फायर नहीं होता है और दोबारा से इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उस केस के अंदर यहाँ पर प्राइसेस वापस नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगेन टेक्निकल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मैं 1140 के आसपास का एक लेवल अपने माइंड में रख के चलूंगा। इसके ऊपर जब तक है तब तक कॉपर में मुझे कुछ खास वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, मुझे कुछ खास वीकनेस एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मैं डिप्स को बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेकर चलूंगा। और ये जो ब्लू लाइन आपके सामने दिख रही है, जो चैनल आपको दिख रहा है, it should be acting as a major support or at least a temporary support for the market. So चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब करके बुलिश साइड के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कॉपर के प्राइसेस की अगर हम बात करें। इवन दो अगर आज प्राइसेस डाउन है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे डाउन रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स। ये अभी तक का व्यू है जो चार्ट पर नजर आ रहा है कॉपर को लेकर। 1184 का अभी भाव चल रहा है। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेगा? 354 का भाव चल रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। अराउंड 9% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट होता है। तो कैसे देखते हैं सर, जिस तरह का सिचुएशन नज़र आ रहा है एल्युमिनियम के प्राइसेस को, क्या यहाँ से और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल। हमने जब लास्ट वीक भी हमने जब डिस्कशन करा था तो ये पॉइंट हमने रेज किया था कि 9-10% के आसपास का सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। उसी दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे काफ़ी बड़ा अटैक भी हुआ था।
और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को समझना है यहाँ पर लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी भी, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारे सामने एक न्यूज़ आई, चाहे वो ट्विटर के थ्रू आई, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आई, जैसे भी आई, हमें लगता है कि वो लास्ट वीक बम फटा था, उसके बाद से चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो गई हैं, अब सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। सब कुछ बढ़िया हमें सिर्फ न्यूज़ में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में जिस जगह पे बॉम्ब गिरा था या जिस जगह पे डिसरप्शन हुई थी, उस जगह को रीबिल्ड करने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। एटलीस्ट कुछ हफ्ते और दिन तो लगते ही लगते हैं। तो जहां पर एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग फैसिलिटी में इंपैक्ट आया है, जहां पर उनकी डिसरप्शन हुई है, जहां पर उनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुई है, ये चीज़ को रीबिल्ड करने में कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं। सो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजनल कन्फ्लिक्ट हैं, जो डिसरप्शन हुई है गल्फ फैसिलिटीज़ के ऊपर, उसकी वजह से एल्यूमिनियम की सप्लाई थोड़ी सी कम ही रह सकती है। 9% में से मैं कहता हूं कि अगर आपका 6% 7% भी वापस आ जाता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी जो 2-3% के आसपास का गैप रहेगा, वो बिल्डअप होने में जब टाइम लगेगा, जिस चीज़ को टाइम लगेगा उसके प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो अगेन यहाँ पर कंसिडरिंग द फंडामेंटल्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट की तरफ हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चाइना की तरफ से भी प्रोडक्शन कैप लग रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से उसके फंडामेंटल्स काफ़ी टाइट हो रहे हैं। और चाइना जो है वो मेजर प्रोड्यूसर भी है एल्यूमिनियम का, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है एल्यूमिनियम का। सो वहाँ पर उसके ऊपर प्रोडक्शन का कैप लग रहा है, ये फंडामेंटली सपोर्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारी फैसिलिटीज़ डिसरप्ट हुई हैं, वो सपोर्ट करेगा। मेरा इस पूरे मेटल्स के पैक को लेकर सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है कि ये ऊपर अगर नहीं जाएंगे तो शायद डिमांड की वजह से ना जाएं। वो भी तब होगा अगर यहाँ से मार्केट्स, अगर यहाँ से सीज फायर नहीं होता है, फिर दोबारा लड़ाई शुरू होती है, हम रिसेशन की तरफ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपके मेटल्स की डिमांड कम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज कॉपर को भी और एल्यूमिनियम को भी हमारे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाना चाहिए। मैं यहाँ पर कॉपर के प्राइसेस को भी ऐड कर देता हूँ, जैसे हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस को ऐड कर देता हूँ जैसे हमने कॉपर के प्राइसेस देखे थे। यहाँ पर तो हमें एक बहुत ही क्लियर कट अप ट्रेंड दिख रहा है। ये डेली चार्ट है एल्यूमिनियम का, और अगर मैं इसका आवरली चार्ट देखता हूँ जो शॉर्ट टर्म पीरियड में देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है मार्केट के अंदर। उसके अलावा ब्रॉडर ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा बुलिश ही दिख रहा है। तो सिर्फ इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपका एक डबल टॉप सा पैटर्न बन रहा है। अदरवाइज मुझे एल्यूमिनियम में वीकनेस के आसार यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जब तक कि 350 रुपये के ऊपर एल्यूमिनियम चल रहा है इंट्राडे के अंदर, तब तक एल्यूमिनियम शुड बी सीन एज अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ थिंग। और लॉन्ग टर्म में भी जब तक ये 330 340 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, स्पेशली 340 के ऊपर जब तक प्राइसेस चल रहे हैं, तब तक एल्यूमिनियम को भी बाय ऑन डिप्स की तरह ही देखे जाना चाहिए। ये इसका डेली चार्ट है, यहाँ पर हम देखें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप नोटिस करेंगे 2025 के मिड से लेकर अभी तक इसने एक बार भी लोअर लो नहीं दिया है। सो रादर सारे मेटल्स ने जब वीकनेस शो करी थी तब भी एल्यूमिनियम वॉज स्टैंडिंग स्टिल, विच मीन्स के इसकी डिमांड भी है, इसकी सप्लाई का भी कंस्ट्रेंट है। तो डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई का भी कंस्ट्रेंट है, दोनों चीजें एल्यूमिनियम के प्राइसेस को ऊपर के लेवल पे सपोर्ट कर सकती हैं। तो अगेन आज चाहे प्राइसेस डाउन है, एल्यूमिनियम को तो हम डाउन भी नहीं बोलेंगे, 0.07% या सिर्फ 25 पैसा ही डाउन है पर किलोग्राम। सो ऐसे केस में मुझे नहीं लगता है कि एल्यूमिनियम में कोई खास वीकनेस देखने को मिलनी चाहिए। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा अपने व्यूअर्स के लिए, कि कभी भी अगर आप नोटिस कीजिए कि मार्केट किसी गैप को फिल करते ही अगर वापस चली जाती है, इसका मतलब मार्केट सिर्फ गैप को फिल करने आई थी, उसके बाद उसमें वापस आने के चांसेस आसार कम रहते हैं मोस्टली। और अगर आप ये चीज देखें, एल्यूमिनियम हमें 4 दिन पहले ये देखने को मिला था, रादर लास्ट वीक, हम उसी जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, एकदम नीचे गए, लेकिन इमीडिएटली वहां से रिकवर करके वापस इन्होंने एक हैंगिंग मैन की कैंडल बना दी है, विच मीन्स कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए आई थी। कोई बड़ा रीजन है नहीं फंडामेंटली नीचे सस्टेन करने का। तो ऐसे टाइम पर आई वुड लाइक टू सी ऑल द डिप्स एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर डिप नहीं आता है ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं इसको बाय करने पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। ठीक है, ये सर की राय है एल्यूमिनियम को लेकर। सर जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 328 का भाव चल रहा है, कैसे देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे? अगर हम जिंक को भी अगर हम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं यहाँ पर दोबारा से अपना चार्ट शेयर करता हूँ और फिर मैं फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा। सो ये हमारा जिंक का चार्ट है, और ब्रॉडली अगर हम जिंक को देखें तो फंडामेंटल्स तो हमारे सेम ही रहेंगे जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम के थे, लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो बायस है वो थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है। हर बार मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर वापस जा रही है, और
एक बार सिर्फ ऐसा हुआ था जब जिंक की मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई बनाया था, उसके बाद से जिंक लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है। यहाँ पर अगर हम रिट्रेसमेंट भी लगा कर देखें तो इस जगह पर आप नोटिस करेंगे 38%, जो हमारी किसी और एक बार सेशन में भी डिस्कशन हो रही थी। सो 38% के आसपास मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। तो मोटा मोटा अगर हम मेटल्स में पकड़ के चले तो वीकनेस के आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगेन सिर्फ फंडामेंटल्स हमारे सपोर्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि न्यूज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि अभी लगता है सीज फायर हो गया और अभी लगता है कि नहीं हुआ। ऐसे टाइम पर हमारे मेटल्स और एनर्जी के प्राइसेस जो है वो लीडिंग इंडिकेटर का रोल प्ले करते हैं। और फिलहाल तक तो ये चल रहा है, फिलहाल तक तो ये लग रहा है कि मेटल्स के प्राइसेस को देखा जाए या एनर्जी के प्राइसेस को देखा जाए, फिलहाल ये लग रहा है कि डिमांड बनी रहेगी मेटल्स के अंदर, और सप्लाई भी डिस्ट्रप्शन जो है उसका इम्पैक्ट हमें जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ सपोर्टेड रह सकते हैं। सिर्फ एक इसमें मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जिंक के लिए, कि जिंक में अगर आप नोटिस करें तो एक गैप अभी यहाँ पर पेंडिंग है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मोस्टली आप अगर नोटिस करेंगे तो मार्केट सारे गैप्स को फिल करने के लिए वापस जाती है। जैसे यहाँ पर आपको जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट 2-4 दिन के बाद वापस नीचे गई थी। जब मार्केट ने यहाँ से आपको ऊपर गैप अप दिया था तो फिर मार्केट नीचे आई थी। तो ठीक उस तरीके से मार्केट हो सकता है हमें गैप की फॉर्म में अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन जब तक मार्केट 313 के नीचे यहाँ पर सस्टेन नहीं करती, रादर 310-11 के नीचे सस्टेन नहीं करती, तब तक पोजिशनली भी जिंक में इट्स अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर हम आवरली चार्ट पे भी देखें तो भी ये लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि जब तक इंट्राडे में भी ये 323 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक हमें वीकनेस की तरफ कोई खास ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सपोर्ट बना हुआ है जिंक में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में। यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी तरफ से? श्योर, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, मेरी इन मेटल्स में कोई भी पोजीशन नहीं है, एनर्जी में इस समय कोई पोजीशन नहीं है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही आप ये पूरी की पूरी गाइडेंस लें, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लें। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है दे शुड बी सीन एज अ एजुकेशनल थिंग, कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, समझा जाता है। दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टेक्निकल चार्ट भी एक्सप्लेन किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई सारी फैसिलिटीज़ है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर आप धन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।